अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले जब किसी साइंटिस्ट को तजुर्बा करना हो तो सबसे पहले जानवरों पर ही किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हर बार की तरह जब इंसानों ने पहली बार खला में रॉकेट भेजने का सोचा तो तब भी जानवरों का ही इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ताकि इन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो सके कि खला में अगर किसी इंसान को भेजा जाए तो खला का इंसान पर क्या असर होगा, क्या इंसान खला में ज़िंदा रह सकता है या नहीं, इसे किन किन मुश्किलात को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा पीछे 1960s में जाएं तो 31 दिसंबर 1961 में सबसे पहले और पहली बार नासा ने स्पेस में एक रॉकेट भेजा था। दोस्तों, इस मिशन का नाम प्रोजेक्ट मरकरी था। इस मिशन की सबसे ज़्यादा खास बात इस रॉकेट में एक बंदर का होना था। जी हाँ दोस्तों, एक चंपैंजी जिसका नाम इनोस था। आपको यहाँ पर एक और हैरानगी की बात बताते चलें कि पहले कुत्ते, बिल्लियाँ, बंदर, यहाँ तक कि चूहों को भी खला में भेजा जा चुका है। क्योंकि दोस्तों 1960s में जब साइंटिस्ट खला के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा न था कि खला का इंसान पर कैसा असर होगा, इसलिए पहले जानदार को खला में भेजा जाता रहा। दोस्तों, जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो सबसे पहले टोटल 40 बंदरों को US आर्मी से खरीदा गया था जिन्हें बाद में ट्रेनिंग दी जानी थी। लेकिन इन सभी चंपैंजीज में से इनोस को इसकी ज़्यादा काबिलियत की वजह से चुना गया, जिसे सबसे पहले ये ट्रेनिंग दी गई कि खला में ज़ीरो ग्रेविटी की वजह से ये अपना टास्क कैसे परफॉर्म करेगा। इसे ये बात समझाने के लिए तकरीबन 1250 घंटों की सख्त ट्रेनिंग दी गई। इसे हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझा दी गई कि किस वक्त कौन सा लीवर प्रेस करना होगा। अगर इनोस किसी टास्क में गलती करता तो इसे करंट लगाया जाता था, क्योंकि दोस्तों इसके साथ खला में भी ऐसा ही होने वाला था ताकि इसे पता चल सके कि इसने कोई ना कोई गलती की है। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान जब इनोस कोई टास्क सही से परफॉर्म करता तो इसे नाम के तौर पर एक केला खिलाया जाता था ताकि खुशी से ये अपना टास्क परफॉर्म करता रहे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस मकसद के लिए इनोस को चुना गया था। इनोस को प्रेशर और दर्जा हरारत से बचाने के लिए स्पेस कंपनीज की तरफ से बनाए गए सूट में इसे बंद करके इसे 5000 मील फी घंटा की स्पीड से फासला तय करने वाले रॉकेट में रखकर इसे लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, जैसे ये फ्लाइट ज़मीन से 150 मील ऊंचाई पर गई तो बदकिस्मती से इस फ्लाइट का एक लीवर काम करना छोड़ गया जिसका किसी को भी कोई इल्म न था। इनोस बताए कि ट्रेनिंग के मुताबिक इस लीवर को प्रेस तो करता रहा लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इनोस को तकरीबन 35 दफ़ा इलेक्ट्रिक शॉक बर्दाश्त करना पड़ा। दोस्तों, हालांकि इसमें इसका कोई कसूर ना था, बस इसी तरह इनोस मर जा सा गया क्योंकि इसे कोई समझ नहीं आ रही थी कि अब इसे क्या करना चाहिए। इनोस की मुश्किलात चली जा रही थी। इनोस ने सब लीवर को प्रेस करना शुरू कर दिया, मतलब कि सबकी नज़र में इनोस ही गलती कर रहा था, जिसकी वजह से इनोस को फिर से 41 मरतबा इलेक्ट्रिक शॉक बर्दाश्त करना पड़ा। यहाँ पर खुशकिस्मती की बात यह थी कि 41 मरतबा इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद भी इनोस अपना काम कर रहा था, लेकिन इसके बाद मुश्किलात और भी बढ़ती चली गई। दोस्तों, 150 मील की ऊंचाई पर जाते ही इस फ्लाइट में दर्जा हरारत इतना बढ़ गया था जिसकी वजह से ये फ्लाइट ब्लास्ट होने वाली थी। इस वजह से नासा ने इस स्पेस फ्लाइट को वापस लाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा ना किया जाता तो ये फ्लाइट तबाह हो सकती थी और अभी तक मिलने वाली जानकारी किसी काम ना आनी थी। दोस्तों, आखिरकार फौरी से इस कैप्सूल को ज़मीन की तरफ लाया जाने लगा, लेकिन इसकी लैंडिंग के वक्त भी इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि नासा के साइंटिस्ट जहां इस फ्लाइट को लैंड करवाना चाहते थे वहां ये फ्लाइट लैंड ही ना हो सकी, बल्कि ये फ्लाइट खुले समुद्र में लैंड हुई, जिसकी वजह से इनोस को मज़ीद 3 घंटे 20 मिनट इस दर्जा हरारत में रहना पड़ा, जिसकी वजह से इनोस को मामूली चोटें भी आईं। लेकिन दोस्तों, जब इस कैप्सूल को पानी से निकाला गया और इसे जब खोला गया तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि इसमें इनोस बिल्कुल सही सलामत था और मुस्कुरा रहा था। क्योंकि दोस्तों, खला में जाना किसी खतरे से कम नहीं होता और अपना कोई टास्क पूरा करके खला से वापस आना किसी जुबे से कम भी नहीं होता। बस इसी तरह इनोस दुनिया का सबसे पहले स्पेस में जाकर वापस सही सलामत आने वाला जानदार बन गया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इस मिशन के बाद इसे मैक्सिको के जू में छोड़ दिया गया, लेकिन इनोस इस मिशन के 17 साल बाद मर गया, जिसके बाद इनोस की बॉडी को इसके ढांचे के अलावा मैक्सिको के इंटरनेशनल बेस हॉल में दफन कर दिया गया और इसके ढांचे को वाशिंगटन DC में नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में रख दिया गया, जो आज भी वहीं पर मौजूद है।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।